बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के यूट्यूब चैनल से राना उमर दिलदार हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूं हुस्न रज़ा। और व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम बहरिया में एंटर होते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए। दो किस्म के क्लाइंट का माइंड होता है कि कुछ क्लाइंट होते हैं जो कमर्शियल में इंटरेस्टेड होते हैं और कुछ होते हैं कि रेजिडेंशियल में इंटरेस्टेड होते और आज का टॉपिक भी हमारा यही है कि ज़्यादा फ़ायदा कमर्शियल में होगा कि रेजिडेंशियल में होगा। हैं। जी हाँ, अगर आप रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल में ऐसे कुछ प्रीसेंट है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अगर प्रॉफिट कम होता है तो लॉस भी आपको बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल, जिसमें से अली ब्लॉक है 125 गज़ का जो प्रीसेंट है, जिसमें हमें 250 गज़ की भी कटिंग दी गई है। लेकिन 250 गज़ के जो कुछ प्लॉट हैं वो डिप्रेशन में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें ट्रेडिंग होती है वो 125 गज़ में होती है। 125 गज़ में की इसमें इन्वेस्टमेंट की सबसे प्लस वाली बात ये है, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट कोई आलमोस्ट 5 से 6 लाख आप इजीली कोई 4-5 मंथ में होल्ड करके इसमें गेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मार्केट थोड़ी क्रैश करती है तो आपको जो प्रॉफिट में आपको लॉस हो सकता है, आपकी एक्चुअल आपको जो प्रॉपर्टी की वैल्यू इसमें आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा प्रीसेंट में जो फुली ऑक्यूपाइड है और फुली डेवलप है और इसमें काफ़ी तेज़ी से फैमिली मूवमेंट हो चुकी हैं और तकरीबन इसमें 80 के राउंड बोर्ड 125 गज़ पर विलास कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर फैमिली मूवमेंट हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप द हार्ट ऑफ बहरिया प्रीसेंट 12 अली ब्लॉक में 125 गज़ की इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाएं तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करें। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर अच्छी प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप प्लॉट लेकर उसको बनाना शुरू कर दें और बनाने के बाद आप उसको रेंट आउट कर दें। अगर आपने रेंट आउट नहीं करना तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप उसको सेल करेंगे। तो इसके बाद अगर हम नज़र डालें अली ब्लॉक की सराउंडिंग में एक बड़े ही दो किस्म के बड़े मशहूर प्रीसेंट्स हैं। एक प्रीसेंट 10A है और दूसरा 11A है। अगर 11A और 10A की बात करें तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट चूँकि थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि देखें अगर वो 70 से 75 की ब्रैकेट में वहाँ पर प्लॉट अवेलेबल है तो ज़ाहिरी बात है 75 से 80 की ब्रैकेट में उसकी कंस्ट्रक्शन का भी आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी ही उस पर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी। तो वो तकरीबन आपको 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 60 या 1 करोड़ 70 में वो विला आपको मुकम्मल कंप्लीट पड़ेगा। तो उसमें अगर आप उसको रेंट आउट करते हैं तो सेम रेट है प्रीसेंट 10A का और प्रीसेंट 11A का। और प्रीसेंट 10A और 11A के जो विलास हैं उनकी अभी कीमत 2 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। तो ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीसेंट 10A और 11A, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेके घर बनाते हैं तो आप इस चीज़ को समझें कि आज की डेट में आप उन रेट्स को लॉक कर लें जो आज के रेट्स हैं। बढ़ते हुए इन्फ्लेशन में डे बाय डे के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है, तो आज की डेट में आप उसको लॉक करके विला बनाना शुरू कर दें और तकरीबन 1.5 साल में उसको कंप्लीट करके अच्छा रेंटल रिटर्न हासिल करें। जी अच्छा, कुछ हमारे क्लाइंट होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है लेकिन वो अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं और इसे रोल करना चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में इस पैसे को भी सेव हो जाए और हमें नुकसान भी उठाना ना पड़े और हमारे पैसा रोल होकर हमें कोई 8-10 लाख ईज़िली हमें इस पर प्रॉफिट भी गेन हो सके। तो इसी को तरस को रखते हुए कुछ लोग रेजिडेंशियल में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इस लिहाज से हमारे पास बहुत से ऑप्शन है जिसमें 15A या 15B है, जिसमें हमें 125 गज़ के प्लॉट दिए गए हैं जो बहुत ही मार्केट के लिहाज से कम रेट में लो प्राइस में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वक्त है कि रेजिडेंशियल प्लॉट में आप इन्वेस्ट करें और आपके पास 6 से 8 मंथ या कोई 1 साल अराउंड बोर्ड इसमें आपके पास अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं और इसी के साथ रखते हुए आपके पैसे भी रोल होंगे और आपके इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होगी। और अब आप डिस्कस करते हैं सेकंड कैटेगरी, जो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनके उन्होंने यहाँ पे इस तरह के भी कमर्शियल प्रोजेक्ट दिए हैं कि जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके कम वक्त में अच्छी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि AQ रियल स्टेट एंड बिल्डर्स वालों के जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें AQ सुपर मार्केट चल रही है और उसके बाद AQ बाज़ार चल रहा है, इसके बाद AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं क्योंकि ये बिल्डर्स भी ऑब्वियसली बात है कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं और ऑथेंटिक बिल्डर्स हैं। यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रीसेल वैल्यू में इसमें ज़्यादा बचत कमा सकेंगे। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे रेंटल रिटर्न हासिल करना, तो उसमें हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो 1 शॉट पेमेंट करके आपको मंथली रेंट दे रहे हैं। अच्छा, कुछ होते हैं क्लाइंट जो कहते हैं, जैसे उमर भाई ने कहा कमर्शियल में जाना चाहते हैं, तो कमर्शियल में जो सबसे चीज़ मैटर करती होती है वो 3 चीज़ें
एक बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी टू डिपेंड ऑन लोकेशन, डिपेंड ऑन टाइम पीरियड। तो अगर मैं बिल्डर्स की बात करूं, जब आपको कमर्शियल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कमर्शियल की तरफ जाते हैं बैरिया में, तो आप सबसे पहले ये एनालिसिस करें कि जिसमें आप प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं उनसे बिल्डर्स कौन हैं और उन्होंने प्रीवियस कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और कितने इसमें से डिलीवर कर दिए हैं और कितने टाइम पीरियड में डिलीवर कर रहे हैं। आया वो अपने टाइम पीरियड में, टाइम फ्रेम जो उन्होंने लॉन्च किया उसमें डिलीवर कर रहे हैं कि वो डिले कर रहे हैं। तो इसी लिहाज को तरफ रखते हुए बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जैसा कि अबुल कासम वाले बिल्डर्स हैं, अली सकलैन बिल्डर्स हैं, टीरीमिनेक्स वाले बिल्डर्स हैं, इस्लाम स्टेट बिल्डर्स, जिन्होंने बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और डिलीवर भी किए हैं और उनके काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट की ये वजह सबसे जो चीज़ कमर्शियल में देखी जाती है वो देखी जाती है, अगर कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट कितनी टाइम फ्रेम में बन रहा है। तो इसमें ये चीज़ होती है कि आप पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसमें बुकिंग करवाते हैं और आपको जो प्रॉफिट है वो भी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप इसमें से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ख्वाह वो अपार्टमेंट हो, ख्वाह वो शॉप्स हो, ख्वाह वो शोरूम्स हो, ऐसे बहुत से मल्टीपल इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जो जनाब पे भी हैं और मिडवे भी हैं। कुछ लोग होते हैं जो कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे जो चीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ऑन साइड उनकी वो लोकेटेड हो, ऑन साइड उनकी मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह रेडी हो। तो ऐसे हमारे पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे मिडवे ए में और मिडवे बी में। मिडवे ए भी जो बैरिया में बिज़नेस के लिहाज से हब समझा जाता है, तो अच्छे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं रेजिडेंशियल लिहाज से भी। बाकी आप जिसमें जाना चाहते हैं तो आप हमारे देखिए, इसमें मिडवे ए और बी की बात की है सैन भाई ने। इसमें ऑफिसेज भी हैं आपके पास ऑप्शन में और शॉप्स भी हैं आपके पास ऑप्शन में। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि आप ग्राउंड में कोई भी शॉप लें और वहाँ पे फूड के रेलिवेंट या किसी बिल्डिंग मटेरियल में जो जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, मार्बल वगैरह है, इसके रेलिवेंट आप कोई भी काम स्टार्ट करें या उसको इस काम के रेलिवेंट रेंट आउट करना चाहें तो अच्छा रेंटल रिटर्न हासिल होगा। और अगर आप ऑफिसेज में जाना चाहते हैं तो ऑफिसेज की जो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे या 5 फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 50 लाख से शुरू होगी। जब आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे वैसे ही 10-15 लाख उसमें रेट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप सबसे ऊपर हैं तो आपको 50 और 60 के बिटवीन मिलेगा ऑफिस। अगर आप उससे नीचे हैं इसी तरह 60 से 65, इसी तरह 70 से 80, फिर 90 लाख की ब्रैकेट में आपको वहाँ पर अच्छे ऑफिसेज जिनकी लोकेशन भी अच्छी हो और अच्छा रेंटल रिटर्न देने वाले इस तरह के यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप हमारी खिदमत चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके 24/7 इनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।